हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही रियल नंबर के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट और थ्योरम पे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब आप कंप्लीट कर रहे हो 10th के वो सारे कंसेप्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले भविष्य के लिए। ठीक, यहाँ पे कोई डिडक्ट सिलेबस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पूरा कंप्लीट करके मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, देखो ध्यान से, और एग्जाम के रेलिवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। चलो, तो रियल नंबर क्लास 10 में जो मैंने लिखा है ये कि बेसिक कंसेप्ट फुल कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं। फिर हमने ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो अभी तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, तो आप देख लेते हैं क्या क्या कवर कर चुके हैं हम। ये सारे टॉपिक हमारे क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोग जान चुके हैं, कंपोजिट नंबर क्या हो चुका है ये भी जान चुके हैं, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है वो भी जान चुके हैं। उसके बाद आज मुझे जानने हैं कि व्हाट इज को प्राइम नंबर, जो लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैंने रोक दिया था कि इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। आज इसको हम कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक बात को ध्यान देंगे। तो देखो, कंपोजिट नंबर क्या था, मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम इनफिनाइट कहीं भी हो सकता है। जैसे मैं कोई नंबर 10 ले लूँ तो 10 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है और क्या होता है 10 भी। उसी प्रकार अगर मैं फैक्टर 50 का चाहूँ तो 50 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, 25 भी होता है और यहाँ पे 50 भी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इन सब के फैक्टर कितने बन रहे हैं, बोलो टोटल 4। इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं तो आप बोलोगे टोटल 6। तो अब बताओ, फैक्टर मतलब वो होता है ना कि जो बड़े नंबर को डिवाइड कर सके। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 50 को इजीली डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इन सब के फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा है और जिनके तीनों 3 से ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें जानना है को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो ध्यान से, आप तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि देखने में कैसा लग रहा हो कि प्राइम लिखा हुआ है। प्राइम पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब होता है ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर लेने हैं, मतलब एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए। मतलब ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका अगर आप एचसीएफ निकालते हो, क्या निकालते हो, एचसीएफ, तो इनके एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आने का मतलब क्या है कि इनके कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर कितने आने चाहिए, कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया 4, क्या ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है क्या? तो मैं आपसे अगर चेक करूं यहाँ पे, भैया बताओ 3 के फैक्टर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 1 और 3 होते हैं। और 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे 1 है कॉमन फैक्टर और सिर्फ 1, ओनली 1 ही होना चाहिए। अगर ओनली 1 है तब जाके ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर बन जाएंगे। जैसे मैं एक नंबर 21 ले लेता हूँ, एक नंबर 13 ले लेता हूँ। अब 21 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं, 21 होते हैं। और 13 के फैक्टर 1 और 13 होते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो इसमें एक ही फैक्टर है जो कॉमन दिख रहा है, वो है ओनली 1। मतलब केवल एक ही फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, वो है 1। इसलिए ये दो नंबर आपस में क्या बन जाएंगे, को प्राइम नंबर। ऐसे और नंबर आप ले सकते हो। कोई बोलेगा भाई 10 ले लूँ, 20 ले लूँ क्या, तो मैं बोलूँगा कॉमन फैक्टर इसमें ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे 10 का अगर मैं चेक करूँ तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है। और 20 के चेक करूँगा तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे इस चीज़ को अच्छे समझने के लिए, देखो तो आप बोल सकते हो सर कॉमन 1 मिल गया, 2 मिल गया, 5 भी मिल गया, 10 भी मिल गया। लेकिन मैंने बोला था ना, को प्राइम नंबर होने के लिए, को प्राइम नंबर होने के लिए उन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर केवल एक ही होना चाहिए, वो होता है सिर्फ 1। अगर 1 आपको दिख जाता है, और 1 एचसीएफ क्यों ले रहा हूं अभी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अक्सर बोला जाता है को प्राइम नंबर में ए बी यानी कि कॉमन फैक्टर एक हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ 1, एक ही, ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, कम से कम भी एक ही होना चाहिए, तब जाके को प्राइम नंबर बने हो। एक ही होने का मतलब ये है बेटा कि सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए।
तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलो अगला टॉपिक लिखा है व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। अब ये एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, फिर रोल ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जिसको हम समझेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे डायरेक्ट मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, किसी एक नंबर का एचसीएफ निकालना बहुत मुश्किल होता है, मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए, 2 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। लाइक मैं 12 पूछ लूँ, भाई 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए। अगर 2 लोग हैं और या 2 से ज्यादा है तब तो उनमें हम कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं। कॉमन पार्ट निकालना है, कॉमन पार्ट, एक्स्ट्रा कोई भी चीजें होगी वो मुझे इससे मतलब नहीं है, इस कॉमन पार्ट से मतलब है मुझको। तो कॉमन पार्ट क्या हो सकता है, लाइक मैं नंबर ले लूँ 20 और एक नंबर ले लेता हूँ मान लो मैं 36, तो इन दोनों नंबर का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। एक तो होता है बेसिक थ्योरम जो आप सिखाने जा रहा हूं अभी मैं आपको, देखो एक होता है यहाँ रखो आप 20 और यहाँ आप रखो 36, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 10, फिर 2 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, फिर इसको 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। तो आप बोल सकते हो कि सर 20 के जो फैक्टर आए आप बताओगे तो 2 की पावर 2 टाइम और 5 की पावर 1 टाइम, ये आ गया। फिर बोला 36 क्या आएगा, तो बोलोगे 36 भी 2 टाइम आया है और 3 जो है 3 टाइम आया है। तो आप बोलोगे मुझे अगर इसका एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है बेटा, देखो 20 का है तो 2 का स्क्वायर लिखा है 5 लिखा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन लेना भी है तो एक्स्ट्रा पार्ट को छोड़ना है। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ 5 नहीं, तो 5 नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे। लेकिन 2 में जो 2 की पावर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 2 की पावर जो 2 लिखा हुआ है, इन दोनों में देखो पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है। तो सेम है इसलिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा 4। ये आसान है, ठीक है। एक नंबर मैं और ले लेता हूं समझाने के लिए, लाइक मैं आपसे 100 ले लूं। अगर 100 ले लूं और 120 ले लूं, तो बोला है कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ एचसीएफ क्या होगा। तो 100 का जो फैक्टर होगा सिर्फ वही निकाल सकते हो बेसिक तरीके से, आप जल्दी भी निकाल सकते हो अगर आपको आते हैं तो ये आ गया। अब 200 अगर मैं निकालता हूं तो 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो आप बोल सकते हो 100 का जो आया वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आया। फिर अगर 200 का फैक्टर अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आया। ये हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके मैं रखा हुआ, उसको समझो जाके वहां पे, ठीक। अब आप बोलो यहाँ पे अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएफ ऐसा नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने कॉमन मिल जाए उतने ले लो, एक्स्ट्रा है तो छोड़ दो। तो आप बताओ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन एक चीज बताओ, फोकस यहाँ लिखता ये हाईएस्ट है ना। तो हाईएस्ट का मतलब यहाँ हाईएस्ट से नहीं होता, मतलब हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने कॉमन दिखे उतने ही लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा पावर वाले को लेना है, नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, मतलब यहाँ 2 को तुम 3 बार लिख सकते हो, यहाँ पे 2 को 2 बार लिख सकते हो। इसका मतलब 2 यहाँ पे 2 बार लिखा और यहाँ पे 3 बार लिखा, तो 2 बार ही कॉमन हो पाए। एक जो 2 एक्स्ट्रा बचा है वो बचा रह जाए, उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट में 2 का स्क्वायर आ गया, इनटू या 5 की पावर 2 या 5 की पावर 2 है, दोनों बराबर है, मतलब किसी एक को आप ले लो। तो आप बताओ इससे आपका क्या बना, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बोलोगे 100। ये रहा एचसीएफ का थ्योरम, ठीक है। बहुत बच्चों को डायरेक्ट ये चीज करना आता होगा वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता हो बेसिक एलसीएम मेथड या एचसीएफ मेथड लगा के, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन वाले। बेसिक प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू कर दो, जितने आ जाएंगे उतने पावर आप बनाते चले जाइए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, अभी तो आपने एचसीएफ को जाना है, अभी हम जानने वाले हैं एलसीएम कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 12 एंड 36, सेम वही नंबर लेता हूँ जो पहले था, तो
अब मैं अगर 12 का निकालूँ और 13 का निकालूँ 36 का, तो दोनों कंबाइंड निकलता है। सबसे पहली बात तो ये जानना, एक साथ निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों का सेम मल्टीप्लाई चाहिए, है ना। देखो 2 से करूँगा तो यहाँ 6 18, फिर 2 से करूँगा 3 और 9, फिर 3 से करूँगा 1 और 3, और फिर 3 से करूँगा 1 और 1। तो आप बोल सकते हो कि इनका जो एलसीएम आया वो डायरेक्ट लिख सकते हो बिना सोचे समझे। बताओ कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर। तो आपका जो एलसीएम आया 4 इंटू 9, मतलब मेरा एलसीएम कितना आ गया 36। ये तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट करते हैं मैंने। लेकिन मुझे अगर फैक्टर के थ्रू समझना होगा तो मैं कैसे करूँगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ 12 लिखा है 12 रखिए, यहाँ 36 लिखा है 36 रखिए। 12 को अगर आप चाह रहे हैं तो लिखना तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं वैसे ही करूँ जैसे मैंने किया था यहाँ पे, ये वाला देखो, जैसे मैंने ये वाला किया था 20 और 36 का, ये 20 36 का था, हमारा वहाँ 12 वाला है। तो ऐसे करके अगर मैं देखूँ तो मेरा कुछ ऐसा बनकर आएगा। फिर मुझे इसमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। आपको मैक्सिमम पावर पे ध्यान देना है बस। मैक्सिमम पावर क्या होता है, मतलब जैसे 2 का यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 का 2 लिखा है, दोनों ही मैक्सिमम हो गया तो एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो आप 3 की पावर 2 पर फोकस करोगे। अब एक चीज़ और समझाऊंगा, अभी पहले समझ लो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर। फिर इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तब बोलोगे 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट तब भी आपका आंसर 36 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नंबर ऐसे होंगे मल्टीप्लाई जो कॉमन ना दिख रहे हो, जैसे देखो वही वाला 100 ले लिया और एक मैंने 200 ले लिया। अगर मैं इसका डायरेक्ट करूंगा 100 का और 200 का एलसीएम अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो 250 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, 225 50 225 25 5 5 5 5 से 1 1। तो आप बोलोगे इसका जो एलसीएम आ गया, डायरेक्ट मेरा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 25, आपका एलसीएम आ गया 100। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि 100 का फैक्टर निकाल लो, 200 का फैक्टर निकाल लो अलग अलग करने के लिए, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि 100 का फैक्टर वैल्यू क्या था, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आया था। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 200 में क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था और 5 का स्क्वायर आया था। तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 आया था और 5 का क्या आया था, स्क्वायर। अब मुझे अगर इसमें किसी ने बोला कि एलसीएम निकाल दो, तो मैंने बोला था हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है तो आप 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 है तो आप 2 ही ले लेंगे। तो 8 इंटू 25, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 200 ही आएगा। ठीक है, अभी तक तो मैं वो समझा रहा हूँ जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें ऊपर लिखी तो दोनों चीज़ें नीचे भी लिखी, बस हाईएस्ट पावर मिनिमम पावर पर ध्यान दे रहे हो बस। लेकिन कुछ ऐसे मल्टीपल्स भी हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है। जैसे 21 ले लूँ तो इसको 3 इंटू 7 बोल सकते हैं। फिर यहाँ मैं 12 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 बोल सकते हैं। अगर मुझे इसका एलसीएम बोले और इसका मुझे एचसीएफ बोले निकालने को, समझना ध्यान से, एचसीएफ और एलसीएम निकालने को अगर बोलता है तो एलसीएम मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर पे ध्यान देना है, कॉमन हो और चाहे ना हो। मैक्सिमम पावर पे ध्यान देना है, कॉमन हो और चाहे ना हो। इसका मतलब क्या 3 यहाँ है, हाँ है, यहाँ है, नहीं है तो मतलब ले लो। एलसीएम मतलब कि आप उसको ले लो। 7 यहाँ है, क्या यहाँ 7 है, नहीं है तो इसको भी आप ले लो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, वहाँ ऊपर है, क्या नहीं है तो इसको भी आप ले लो। 4 यहाँ है, 3 था एक्चुअली में, 12 होता है ना तो 3 बनेगा यहाँ पे। तो 3 यहाँ था, 3 यहाँ था, एक बार तो ले ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की पावर 1 1 है, इसलिए हमको मैक्सिमम पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप बताओ लास्ट में क्या बचा, 7, वो भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया। इसका मतलब आपका जो एलसीएम बनेगा वो 21 इंटू 4, मतलब जो बनेगा वो 84 आपका एलसीएम बनेगा। लेकिन जब यही बात एचसीएफ पे आती है, इस पे आती है एचसीएफ पे, एचसीएफ में फिर कॉमन ढूंढना पड़ता है, और कॉमन में भी मिनिमम पावर। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, दोनों में सेम है, मतलब 3 ले सकते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, ये भी नहीं लेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 3। कितना आसान है। अब नाम पे अगर फोकस करोगे ना तो ये अपने आप को लीस्ट बोलता है और ये अपने आप को हाईएस्ट बोलता है।
हाईएस्ट बोलता है लेकिन मिनिमम पावर पर ध्यान देता है, लीस्ट बोलता है लेकिन मैक्सिमम पावर पर ध्यान देता है। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे कम नहीं हो सकता, इसलिए ज्यादा लेना पड़ता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा जहां तक कॉमन मिले वो लेना है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। लिखा सही है बट आप उल्टा समझ के चलो, हाईएस्ट बोले तो मिनिमम पे ध्यान देना है और लीस्ट बोले तो मैक्सिमम पे ध्यान देना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एचसीएफ और एलसीएम मेथड सीखा, ठीक है। अभी अगला क्या है, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, वही वाला पैटर्न है। जैसे कि भैया मुझे रिलेशन अगर जानना है तो एक नंबर दे देता हूँ, लाइक मेरे पास एक नंबर है a, जिसमें मैंने लिखा है a स्क्वायर b और c की पावर 4। फिर एक नंबर कोई मैंने b लिखा है a b और c की पावर 10, ऐसे लिखा है। मैंने कहा इन दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ बता दो और मुझे एलसीएम बता दो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं, एमसीक्यू में पीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, किसी फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में आ जाते हैं तो हमको वहाँ पे निकालना पड़ जाता है। तो कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब देखो क्या ए यहाँ पे है, हाँ है, क्या यहाँ पे भी, हाँ, तो हाईएस्ट बोला लेकिन मिनिमम पावर लेंगे, तो मिनिमम पावर कितनी बन गई, ए। उसके बाद बी यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार, लेकिन आपको लेना सिर्फ एक बार है। यहाँ पे सी 10 बार है, यहाँ पे सी 4 बार है, लेकिन आपको लेना है सिर्फ मिनिमम। इसका मतलब सी की पावर यहाँ 4 होगा। मान लो यहाँ पे डी भी लिखा होता तो इससे अब बोलता मैं डी नहीं ले सकता हूँ, कि डी तभी लूंगा जब दोनों में होगा, जब दोनों में होगा तभी लेंगे मिनिमम पावर, नहीं तो नहीं लेंगे। तो भाई साहब ये तो बोल रहा है मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा एचसीएफ आ गया। अगर एलसीएम बोलता है कोई निकालने को, एलसीएम पैटर्न पे चले तो कैसे निकलेगा, एलसीएम के मैक्सिमम पावर पे चलना है। क्या ए यहाँ पे है, हाँ है, तो ए का मैक्सिमम पावर 2 है तो आप वो ले लोगे। बी यहाँ एक बार है, बी यहाँ 3 बार है तो आप मैक्सिमम पावर 3 बार ले लोगे। यहाँ पे सी 10 बार है या सी 4 बार है, मतलब मैक्सिमम पावर सी 10 ले लोगे। यहाँ पे डी एक बार है और यहाँ पे डी क्या है, नहीं है, नहीं है मतलब डी की पावर 0 है। अब डी की पावर 0 का मतलब ये होता है जिसकी पावर 0 हो जाए वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1, इसलिए इसको रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम पावर कितना है, डी की पावर 1 है। तो देखो कितना आसान से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। यही था हमारा रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना मैक्सिमम एंड मिनिमम पावर। तो भैया जब एचसीएफ पे ध्यान देना तो मिनिमम पावर पे ध्यान देना है, वो कॉमन पार्ट पे, और एलसीएम पे जब ध्यान देंगे तो मैक्सिमम पावर पे ध्यान देंगे, वो भी कॉमन और अनकॉमन दोनों पार्ट पे। मतलब एलसीएम जो है वो कॉमन होगा तब भी ले लेगा, हाईएस्ट अनकॉमन होगा तब भी ले लेगा, लेकिन एचसीएफ जो है हमेशा कॉमन पार्ट पे ही फोकस करता है। बस ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी बातें याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप मज़ा आ रहा होगा बच्चों, और अगर हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो आप भी ईमानदारी से पढ़िए। अगर कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो आप आके पढ़िए, समझिए, देखिए। हमारी तो ऑफलाइन भी चलती है, फ्री एजुकेशन हब के नाम से एनजे अकेडमी। हमारा तो काम है लोगों को शिक्षित करना, है ना। हमारा इंटेंशन शुरू से ही फाइनेंशियली पे नहीं रहा है। मैं आज करीब 8 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ठीक है। ऑन डिमांड बच्चों के कहने पे ऑनलाइन आया, देखता हूँ बच्चे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सबकी मदद करने की इच्छा है। हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें फ्री चलती हैं, उसमें 1 रुपया बच्चों से नहीं लिया जाता है। अगर हम लोग इतनी इच्छा से काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और आप पढ़ोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको लगेगा यार कि हम सही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको वास्तव में शिक्षा की ज़रूरत है। और जो अपने आप को शिक्षित समझ रहे हैं तो भाई उनको शिक्षित करना बड़ा मुश्किल है, उनको एजुकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी टॉपिक चीज़ें कवर कर ली है। अगला क्या लिखा है अगर आप देखोगे ध्यान से तो कह रहा है कि रिलेशन ऑफ नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मतलब ए बी यहाँ पे क्या लिखा है, 2 रियल नंबर। और रियल नंबर पे तो हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा बात करके आए हैं पहले लेक्चर में ही, रियल नंबर क्या होता है। बस हमें यहाँ ये जानना है कि वो 2 नंबर कौन से ले सकते हैं। तो 2 नंबर सिर्फ रियल नंबर ही आप ले सकते हो। अब वो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 12 और एक नंबर ले लेता हूँ 20, और मुझे इसका एचसीएफ निकालना है और मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए और बी। ये नंबर आपका कहलाएगा ए और इसको कहलाएंगे बी। आप चाहो तो इसको एक नाम और भी दे सकते हो, इसको चलाएंगे n1 और इसको बोलेंगे n2। यही आगे चल के फॉर्मूला बनता है n1 इंटू n2। इन दोनों को नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके एलसीएम, वो आपके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतनी सी बात है, इतनी ही बात है। तो चलो 12 और 20 का अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ा तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए ही ले रहा हूँ। तो अगर मैं एलसीएफ ले रहा हूँ 12 और 20 का, तो 2 लिया 6 10, 2 लिया 3 5, फिर 2 से जाएगा ही नहीं, 3 ले लिया 1 5 ले लिया 1 और 1। तो
आप बताओ मेरा जो एलसीएम आया यहाँ पे वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 15 मतलब एलसीएम कितना आ गया मेरा 60। अब मुझे अगर एचसीएफ निकालना पड़ा तो मैंने कहा अगर आप एचसीएफ निकालना चाह रहे हो दोनों पार्ट का अलग अलग निकालना पड़ेगा, 12 का अलग निकालना पड़ेगा, 20 का अलग। मैं इसलिए बेसिक कर रहा हूँ कि जिनको नहीं आता है वो कर ले, बाकी जिनको आता है वो तो डायरेक्ट भी उस चीज़ को कर सकते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से, जो मैंने सिखाया था पार्ट 2 में। 12 लेंगे तो 2 6 2 3 1, फिर यहाँ 2 लिया तो 4 10, फिर 2 लिया तो 5, फिर 5 लिया तो 1। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो 12 का जो फैक्टर बना वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 बना, और 20 का जो फैक्टर बना वो 2 का स्क्वायर इंटू 5 बना। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो एचसीएफ बना आपका, जो एचसीएफ बना यहाँ पे आपका तो मैंने बोला था ना कॉमन लेकिन मिनिमम पार्ट, तो कॉमन और मिनिमम पार्ट में क्या अंतर है देखो ध्यान से। 2 की पावर 2 2 की पावर 2 तो एचसीएफ 2 की पावर 2 हो गया, 3 है यहाँ 3 है नहीं लेंगे, या 5 है यहाँ 5 नहीं लेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एचसीएफ कितना आ गया 4। इसका मतलब ध्यान से देखोगे ना तो एलसीएम जो आया वो 60 आया है और एचसीएफ जो आया 4 आया, लेकिन N1 जो क्या था आपका 12 और N2 क्या था आपका 20 और एलसीएम जो आया है आपका 60 और एचसीएफ क्या आया है 4। जो मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो भी 240 आ गया। इसका मतलब कि ये नंबर प्रूव हो गया। और ये रिलेशन होता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलेशन होता है यहाँ पे कि दो नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही हमारा टॉपिक था, रिलेशन ऑफ नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ए बी क्या है, एक कोई भी नंबर ले सकते हो N1 N2 जो कि रियल नंबर होना चाहिए, और एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो हमने प्रूव किया। क्या प्रूव किया देखो, 12 और 20 का जब एलसीएम लिया तो 60 आया, 12 और 20 का जब एचसीएफ लिया तो 4 आया। उन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन बराबर हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आना ही आना है इसको, तो इस चीज़ को समझ कर चलो, ठीक है। भाई अब समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो प्यार समझाया, जाके इसको देखो। नंबर छोटे ले रहा हूँ समझाने के लिए, मुझे प्रैक्टिस कराऊँ क्वेश्चन को, तो नंबर बड़े बड़े लेके आराम से आपको समझाऊँ। जब कंसेप्ट को समझना होता है तो रास्ते बहुत आसान लेने चाहिए ताकि जिंदगी भर याद रहे। जब आ जाती हैं तो चीज़ों कैलकुलेटिव रहती है तो कैलकुलेशन को सुधारा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है।